इधर जम्मू में रात का आखिरी पहर था, तभी अचानक सिमी नींद से घबरा कर उठ खड़ी हुई। उसके साथ सो रहा लड़का भी उठकर बैठ गया। सिमी, फिर से वही सपना देखा क्या? आज तो उससे भी भयानक था यार। सपने में कुछ लोग गड्ढा खोद रहे थे और उस गड्ढे में वो लोग मुझे दफनाने की कोशिश कर रहे थे। इतना क्यों डरती हो तुम? तुम बिल्कुल ठीक और सुरक्षित हो। अपनी बाहों में लिए हुए वो लड़का सिमी के बालों को सहलाने लगा। पता नहीं यार, कुछ दिनों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वो बंदा अभी भी ब्लैकमेल कर रहा है और वो कमीना हर महीने पैसों के लिए अपना मुंह फाड़ने लगा है। ये लोग कुत्ते होते हैं, उनके सामने थोड़ी हड्डी डालती रहा करो। ये फिर कभी हम पर भौंकेंगे नहीं। ये हम किस मुसीबत में फंस गए यार। क्या हम इससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे? सब ठीक हो जाएगा। हमने जो कुछ भी किया है अपने प्यार को बचाने के लिए किया है। और कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज है, तो हमने भी सब जायज ही किया है। अब सो जाओ। ये बोलकर उस लड़के ने सिमी को सीने से चिपका लिया। एसआई करमचंद की मोटरसाइकिल एक ढाबे पर आकर रुकी। मोटरसाइकिल के साथ ही एक और स्कूटी आकर खड़ी हो गई। स्कूटी से उतरने वाली लड़की निधि चौहान थी। निधि ने शाम को इसी ढाबे पर करमचंद को मिलने के लिए बुलाया था। एसआई करमचंद ने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर अपने होठों से लगाई ही थी कि निधि चौहान ने अपने लाइटर से उसकी सिगरेट जला दी। करमचंद ने एक नजर निधि के ऊपर डाली और चुपचाप अपनी सिगरेट में कश लगाने में मशगूल हो गया। बताइए, क्या बड़ी न्यूज़ है जो दिल्ली वालों के होश उड़ा देगी? सब लोगों के सख्त आदेश हैं कि खबरचियों को ज्यादा अपने मुंह नहीं लगाना है। फिर भी रिस्क लेकर मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसमें मेरे नाम का ढिंडोरा पीटना मत भूलना निधि जी। निधि ने भी एक सिगरेट निकाली और जला ली। ऐसी कौन सी बड़ी मछली दिल्ली पुलिस के जाल में फंस गई है जो प्रेस को भी हवा नहीं लगने देना चाहते हैं आपके साहब? आंचल कपूर का नाम सुना है? वही मशहूर फैशन डिजाइनर आंचल कपूर, जो बड़ी रंगीन मिजाज औरत है। अब तक 3 शादियां कर चुकी है। उनकी 3 शादियों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस जावेद नाम के बंदे को तुमने क्लब से पकड़वाया था, वो बंदा 3 साल पहले आंचल कपूर के पास ड्राइविंग का काम करता था। पूरी बात साफ साफ और जल्दी बताओ करमचंद जी। इतनी ज्यादा सस्पेंस से मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाता है। मेरी पूछताछ में उसने कबूल किया है कि वो पिस्टल उसे आंचल कपूर के पति अंगद कपूर ने दी थी। क्या? लेकिन वो तो बहुत बड़े आदमी है। उन्हें तो हमारे मीडिया वर्ल्ड का किंग माना जाता है। वो एक मामूली ड्राइवर को पिस्टल क्यों देंगे? असल में जावेद ने एक लड़की का खून किया है और वो लड़की आंचल कपूर की बेटी सिमरन है। उसकी लाश भी आज हमने रजोकरी के जंगल के एक कब्र से बरामद की है। क्या कहना चाहते हो आप कि अंगद कपूर ने वो पिस्टल अपनी बेटी को अपने ड्राइवर के हाथों मरवाने के लिए दी थी? समझदार हो। ओह माय गॉड, ये कहानी तो पूरी फिल्मी है। निधि को अभी तक करमचंद की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिल्में भी समाज में घटने वाली घटनाओं पर ही बनती हैं। करमचंद ने बोला, इसके अलावा कुछ और है बताने के लिए? अभी तो इतना ही है, बाकी जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी मैं तुम्हें अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू करमचंद जी, क्या स्टोरी दी आपने। शुक्रगुजार तो हमें आपका होना चाहिए निधि मैडम। अगर आप रात को पुलिस को क्लब में नहीं बुलाती तो वो कातिल अभी भी खुला घूम रहा होता। चलिए अब मैं चलती हूँ। ये इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है कि इस खबर को पब्लिश करने से पहले मुझे अपने एडिटर से परमिशन लेनी होगी। कुछ देर बाद निधि चौहान ने अपने ऑफिस में कदम रखते ही अपने एडिटर सुभाष करूथिया के कैबिन का रुख कर लिया था। सुभाष जी ने असमंजस भरी नजरों से निधि को अपने सामने पड़ी कुर्सी पर विराजमान होते हुए देखा। सर, एक धमाकेदार न्यूज है जो दिल्ली की पेज 3 सोसाइटी में तहलका मचा देगी। निधि ने बैठते ही बोला। तुम्हारी तो क्राइम डेस्क है ना? फिर तुम कब से ये पेज 3 की बकवास गॉसिप की खबरों के पीछे भागने लगी? करोथिया साहब ने अजीब सी नजरों से निधि को देखा। सर, पेज 3 सोसाइटी की एक बहुत बड़ी हस्ती के खिलाफ आज दिल्ली के एक थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है जो कि पूरी तरह से फिल्मी है। यार पहेलियां मत बुझाओ, जो भी बात है साफ साफ बोलो। तो साफ बात यह है कि दिल्ली पुलिस को रंगपुरी के जंगलों में एक लड़की की लाश मिली है और पुलिस उस लाश को मशहूर फैशन डिजाइनर आंचल कपूर की लड़की सिमरन कपूर की बता रही है। ये एक मर्डर का केस है, तो पुलिस का ओपिनियन लेकर खबर को फ्लैश कर दो। इसमें तहलका मचाने वाली कौन सी बात है? सर, पूरी खबर जाने बिना इतनी जल्दी खबर के बारे में कोई राय मत बनाइए।
इस खबर में असली झोल ये है कि पुलिस ने इस मामले में जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है ना, उन लोगों ने बयान दिया है कि सिमरन कपूर की हत्या की सुपारी उसकी मां आंचल कपूर ने दी थी। निधि की बात सुनते ही सुभाष बाबू अपनी कुर्सी से उछल पड़े। व्हाट? आंचल कपूर क्यों खुद ही अपनी बेटी की सुपारी देने लगी? अभी पुलिस इस केस में अंदरूनी जांच कर रही है। उन्होंने इस बारे में कोई भी प्रेस रिलीज जारी नहीं किया है और ना ही अभी तक आंचल कपूर को हिरासत में लेकर पूछताछ ही की गई है। तुम्हारे सोर्स क्या है? तुम्हें ये सब किसने बताया है? कोई सबूत है तुम्हारे हाथ में? मेरा सोर्स उसी पुलिस स्टेशन का एक ऐसा है जिसने मुझे इस पूरे केस के बारे में बताया है। सबूतों की तलाश तो अभी खुद दिल्ली पुलिस कर रही है जनाब। ठीक है, अभी सिर्फ लाश के बारे में खबर चलाओ और आंचल कपूर को सिर्फ शक के दायरे में रखते हुए एक प्रश्न चिन्ह के साथ उसके बारे में अपनी खबर बनाओ। हम कोई कानूनी रिस्क नहीं ले सकते हैं। अभी इस केस की काफी प्राइमरी स्टेज है। ठीक है साहब, मैं खबर को ऑन एयर करने से पहले थोड़ा होमवर्क और कर लेती हूँ। ये बोलकर निधि चौहान कैबिन से बाहर निकलकर अपनी डेस्क की ओर बढ़ गई। निधि चौहान पर नजर पड़ते ही उसका कॉलीग विक्रम भी उसकी डेस्क पर पहुंच चुका था। आ गया मेरा विक्रम बेताल। आज श्मशान में कोई मुर्दा नहीं मिला जिसकी कमर पर लटक कर तू बकलोली कर सके, या मेरा दिमाग खाने के लिए मेरा ही इंतजार कर रहा था? मार ली मेरी बेइज्जती। चल अब एक हुक्का पिला ताकि मैं अपने गुस्से को धुएं में उड़ा सकूं, वरना आज तो मेरे गुस्से की तपन में भस्म हो जाओगी बालिके। विक्रम की बात सुनकर निधि बेसाख्ता हंस पड़ी थी। ले मुन्ना, एक सिगरेट के लिए इतना ड्रामा मत कर। तुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं तेरी बेइज्जती मार रही हूँ। बालिके, जिस दिन मैंने रिपोर्टर बनने की सोची थी ना, उसी दिन मैंने यश, अपयश, इज्जत, बेइज्जती जैसे शब्द अपनी लाइफ की डिक्शनरी से निकाल दिए थे, क्योंकि इस धंधे में आदमी की इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं बचती। बेटा विक्रम बेताल, अब तू ये अपना प्रलाप बंद कर और मेरे साथ आज से केस पर लग जा। रुको, पहले जरा मैं कॉफी तो ले आऊं, उसके बाद केस की डिटेल बताना। विक्रम ये बोलकर तेजी से कॉफी मशीन की ओर दौड़ गया। चंद मिनट में ही अपने हाथों में 2 कप कॉफी के लिए वो सीधे निधि के पास पहुंच चुका था। बताओ, अब किस केस पर तुम्हारे साथ काम करना है? विक्रम ने निधि के साथ ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला। उसके बाद निधि विक्रम को आंचल कपूर के बारे में बताती चली गई। तकरीबन 10 मिनट की बातचीत में निधि ने विक्रम को पूरे केस के बारे में जानकारी दे दी थी। केस तो सच में बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग इस मामले में आंचल की संलिप्तता के सबूत कैसे जुटाएंगे? विक्रम ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, हम लोग आंचल कपूर की निजी जिंदगी के बारे में उसके आसपास के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आंचल की निजी जिंदगी से ही इस मर्डर की गुत्थी सुलझेगी, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। फिर शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले आंचल के घर से शुरुआत करते हैं। इस औरत की पर्सनल लाइफ भी काफी दिलचस्प है। जी मल्लिकाए सल्तनत। विक्रम ये बोलकर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट के साथ वहां से विदा हो गया। निधि चौहान इस वक्त मालवीय नगर के इलाके में अपनी कार से घूम रही थी। वो सबसे पहले आंचल कपूर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना चाहती थी। मालवीय नगर रईसों की कॉलोनी थी, इसलिए छोटी दुकानें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। काफी मशक्कत के बाद कॉलोनी में एक ऐसी दुकान दिखाई दे गई। दुकान पर इस वक्त एक 40 साल के करीब का आदमी अपनी दुकानदारी में व्यस्त था। दोपहर का समय था, बावजूद उसकी दुकान पर ग्राहकों का आना जाना लगातार जारी था। नमस्ते अंकल जी, 2 कोल्ड ड्रिंक मिलेंगी? निधि ने दुकान वाले से कहा। ये लीजिए। इस इलाके में तो सब बड़े बड़े लोग ही रहते होंगे ना अंकल? यहाँ हर किस्म के लोग रहते हैं। कुछ वे जो सिर्फ दौलत से बड़े हैं मगर इंसान बहुत छोटे हैं। कुछ वे हैं जो दौलत से भी बड़े हैं और इंसानियत में भी बड़े हैं। आपकी दुकान तो यहाँ काफी पुरानी लगती है। आप सभी लोगों को जानते पहचानते होंगे, है ना? आधी उम्र बीत गई इस कॉलोनी में, इसलिए सभी लोग मुझे जानते हैं और मैं भी सभी को जानता हूँ। फिर तो आप फैशन डिजाइनर आंचल कपूर को भी जानते होंगे। मुझे ना उनके घर का रास्ता समझा दीजिए। मुझे उनकी लड़की सिमरन से मिलना है अंकल जी। आंचल मैडम तो C29 में रहती हैं, लेकिन उनके घर में तो कोई सिमरन नाम की लड़की नहीं रहती। उनके घर में तो बस दोनों हस्बैंड वाइफ और 2 नौकर रहते हैं। अरे अंकल, उनकी बेटी सिमरन वो यहीं रहती है। इस बंगले में तो उनकी कोई भी लड़की नहीं रहती है। उनका नौकर मेरी ही दुकान से कई बार सामान लेकर जाता है। उसने भी यही बताया था कि उनके साहब
और मैम साहब का कोई बच्चा नहीं है। ठीक है अंकल जी, आप यहीं रहते हैं तो इसलिए उनके बारे में मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे। वैसे अंकल जी, रिहायशी इलाके में आपको दुकान चलाने का कमर्शियल लाइसेंस तो नहीं मिला होगा ना? लाइसेंस तो नहीं है, लेकिन मैं तो वर्षों से यहाँ अपनी दुकान चला रहा हूँ। आज तक तो किसी ने आकर मुझसे लाइसेंस मांगा नहीं है। आप कौन हैं? जो काम बरसों से नहीं हुआ वो काम कभी तो होना ही है अंकल जी। मैं एक पत्रकार हूँ और रिहायशी इलाकों में ऐसी अवैध दुकानों पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ। मेरी ये रिपोर्ट अखबार में छपते ही सरकार को हरकत में आना ही पड़ेगा। अंकल जी अब सख्ते में आ गए थे। अरे अरे, क्या हुआ अंकल जी? अगर आपके पास लाइसेंस हो तो बताइए। मैंने बताया तो था कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपको तो समस्या हो ही जाएगी। हो सकता है कि आपको अपनी दुकान पर ताला भी लगाना पड़ जाए। मैडम, क्यों बात को बढ़ा रही हो? आप ही समस्या का कोई हल बता दो। समस्या का एक हल है मेरे पास। अगर आपने मेरी समस्या हल कर दी तो मैं आपकी समस्या हल कर दूंगी। जी बोलिए, आप जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ। निधि अपना दांव चल चुकी थी। वो दुकान के अंदर घुस गई और एक कुर्सी पर बैठकर आराम से अंकल जी को समझाने लगी कि उन्हें उसकी कौन सी समस्या को हल करना है। अंकल जी कान लगाकर उसकी हर बात पर सहमति में अपनी मुंडी हिलाए जा रहे थे।